नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि मेरे कान और आँख के बारे में जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं, उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा कि ये जो कान का मसला है, ये मुझे अप्रोक्सीमेटली जेल आने से पहले का है। 3 साल हो गए इस इशू को, इस प्रॉब्लम को, और इसका आहिस्ता-आहिस्ता बल्कि इलाज हो रहा है और ये ठीक हो रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान ने अपनी आँख के बारे में कहा कि जब मैं जेल आया तो ये मुझे आँख का प्रॉब्लम तभी से था, और जब मैंने मुआलिज को चेक करवाया, आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाया, तो उन्होंने बताया कि आपकी आँख का ये जो लेंस है, इसमें कोई इशू है, तो उन्होंने मुझे चश्मा चेंज कर दिया है। तो अब मेरी आँख भी बिल्कुल ठीक है और मेरा जो कान है वो बिल्कुल ठीक है। इमरान खान ने कहा कि मेरे बारे में ये जो गलतफ़हमियाँ फैलाई जा रही हैं मेरी सेहत के बारे में, ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी हैं। इमरान खान ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जब मुझे गोलियाँ लगीं तो मेरी जो टाँग है, इसके जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गए थे, और डॉक्टर्स ने ये कहा था कि इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, इनको बहुत लंबा टाइम लगेगा ये आपके ठीक होने में। और इमरान खान ने कहा कि मुझे जेल में आने का एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि बाहर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था और मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, लेकिन जब मैं जेल में आया तो मेरे पास बेपनाह टाइम था, मैंने एक्सरसाइज की और अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो टांग है ये पहले से बेहतर है। नाज़रीन, कुछ लोग तो कहते थे कि इमरान खान तो बड़ा परेशान है, जेल में वो माफ़ियाँ मांगता है, खुद से बातें करता है, लेकिन इमरान खान ने तो यहाँ पे सारी कहानी ही उलट के रख दी। इमरान खान कह रहा है कि अगर मैं जेल ना आता तो मुझे तो नुकसान होता, मैं जेल आया, मेरे पास टाइम था और मैं अपनी टांग के ऊपर मैंने अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन किया और मेरी टांग ठीक हो गई। इमरान खान ने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके बारे में इंतहाई कंसर्न शो किया, इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर होता तो मैं सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद ज़रूर इकट्ठी करता। और साथ ही साथ इमरान खान ने अपनी पार्टी के लोगों को ये कहा कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सैलाब मुतासरीन जो भाई हैं आपके, आप उनके लिए ना सिर्फ मदद इकट्ठी करें बल्कि इसके अलावा उनकी जितनी एज मच एज पॉसिबल हेल्प हो सकती है वो की जाए। इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के बारे में भी एक स्टेटमेंट जारी की और इमरान खान ने कहा कि अफ़गानिस्तान के जो हमारे भाई हैं वो आज ज़लज़ले से मुतासिर हैं, और मेरी अपने पाकिस्तानियों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अफ़गान भाइयों की भी हेल्प करें। और इमरान खान ने यह भी कहा कि जिस तरह से अफ़गान मुहाजिरीन को यहाँ से निकाला जा रहा है, मुझे इसके ऊपर अफसोस है, ये धक्कम पेल नहीं होनी चाहिए ऐसे वक्त में जब वहाँ पे अभी तक जो हालात हैं अफ़गानिस्तान में वो साजगार नहीं हुए। नाज़रीन, ये थी इमरान खान की पूरी डिबेट। अगर मुझे आप एक बात बताएं, अगर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब वो कोई स्टेटमेंट देते हैं सोशल मीडिया पे, उनके जो व्यूज़ हैं वो 150, 200, 1000, 2000, 10,000, यहाँ पे इमरान खान का मैसेज, हालांकि इमरान खान सुना भी नहीं रहा, मैं सुना रहा हूँ, कुछ और लोग सुना रहे हैं, हमारे मिलियन में व्यूज़ हैं। वजह क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की चाहत है, इमरान खान की लोगों से मोहब्बत है। लोग इमरान खान के बारे में परेशान हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सुबह उठते हैं, फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज के बाद वो 2-2 नवाफिल पढ़ते हैं इमरान खान की खैरवाफियत के लिए, दुआएं मांगते हैं इमरान खान की सेहत के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इमरान खान आज नहीं तो कल बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन फ़िक्र वो लोग करें जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा है। उनको फ़िक्र करनी चाहिए कि जिस दिन इमरान खान निकलेगा उस दिन अवाम का समंदर होगा और फिर लोग ही लोग होंगे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। नाज़रीन, हुकूमत एक तरफ तो 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम कर रही है और साथ ही साथ हुकूमत को ये जो निज़ाम है इसको तूल देने की भी ख्वाहिश है। कहा जाता था कि इमरान खान इस निज़ाम को ताहयात लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अब हम ये सुन रहे हैं कि एक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर फील्ड मार्शल साहब चाहें तो वो ताहयात भी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं। तो सवालिया निशान है निज़ाम पे। जमहूरी निज़ाम में तो ऐसा नहीं होता। अब कल जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब की कुछ जो बातें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर भी की और बताया भी। नाज़रीन, हमारे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा अलमिया है और वो ये है कि यहाँ पे जवानी में आप सारी ज़िंदगी, अपनी सारी जवानी ऐशो इशरत में गुजारते हैं, अल्लह तल्लो में गुजारते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को, हर वो काम करते हैं जिसकी शरीयत में ममानियत होती है। लेकिन जो ही आप 40 के ऊपर गुजरते हैं तो आप वाज़ो नसीहत शुरू कर देते हैं, आप तबलीग का काम शुरू कर देते हैं, आप और कोई बेहतर जो मशवरे लोगों को देना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली हमारे जजेस के साथ भी यही मसला है। नाज़रीन, इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी किसने दी? अदालतों ने। फिर बाद में साबित हुआ कि वो गलत है। नवाज शरीफ साहब को नाअहल किसने किया? अदालतों ने। फिर बाद में इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ मुआफ़ की। अब इसी तरह से सेम पैटर्न पे आज जो वाक़यात हालात हो गए हैं इसके ज़िम्मेदार भी यही अदालतें हैं, यही जजेस हैं। ये ही वो अतर मिनल्लाह साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन के मामले पे इमरान खान की पीटीआई की तायद नहीं की थी। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने बैठ कर निशान ले लिया अदालत में।
नाज़रीन, आज नहीं तो कल जब तारीख में ये अदालतों का जिक्र आएगा, इन जजेस का जिक्र आएगा, जिस तरह आज हम पुराने जजेस को कोस रहे हैं, तो 10 साल के बाद हम इन जजेस को भी कोसेंगे। इमरान खान की बहन पर ये जो आज अंडा लगा, ये जो मुर्गी अंडे दे रही है ना, ये मुर्गी बाद में भी अंडे देती रहेगी, और ये अंडे इसी तरह से मुख्तलिफ हुक्मरानों के सर पे लगते रहेंगे। कभी मियां नवाज शरीफ साहब को जूता, कभी अलीमा खान साहिबा पे अंडे, इवन के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बहन फातिमा जिन्ना साहब की भी उन्होंने किस तरह से रुसवाई नहीं की थी। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि इस तरह से ना ही तो आप आवाम के दिलों में से किसी के लिए मोहब्बत ख़त्म कर सकते हैं, और ना ही वो जो मौजूदा नफ़रत है, ना ही आप उसका ख़ात्मा कर सकते हैं। नाज़रीन, ख़बरें क्या हैं? ख़बरें ये हैं कि हुकूमत परेशान है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इक़्तिदार, ताकत, हर चीज़ है, लेकिन ना ही तो अच्छी शोहरत मिली है और ना ही आवाम की मोहब्बत हमें मिल रही है। और ये जो अच्छी शोहरत और आवाम की मोहब्बत की कमी है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता एस्टेब्लिशमेंट को भी महसूस होना शुरू हो रही है। और कहा जा रहा है कि नवंबर में जब ये नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो उसके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जो वक़्त अभी थोड़ी बहुत है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म है या वज़ारत उज़्मा है, उसकी मैक्सिमम जो उम्र है वो पाकिस्तान की तारीख़ में वो 3.5 साल ही है। और अगर हम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दोनों टेन्योर्स को मिला लें तो ये अरसा गालबन 3-3.5 साल का बनता है। तो आज नहीं तो कल ये जाने वाले हैं, नए आने वाले हैं, सब कुछ यहीं पे रहेगा। अगर अच्छा लिखा जाएगा, अच्छा करेंगे तो तारीख़ में अच्छा लिखा जाएगा, अगर बुरा करेंगे तो तारीख़ की किताबों में बुरा लिखा जाएगा। इस दुआ के साथ नाज़रीन कि पाकिस्तान में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका ख़ात्मा हो। आटा जो है वो पहले से अप्रॉक्सीमेटली कुछ 400 रुपये फ़ी मन महंगा हो गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, और सैलाब की वजह से सब्ज़ियाँ भी महंगी हो गई हैं, और जो दूसरी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। अवामी मसाइल वहीं के वहीं हैं। कल जियो पे वो एक लड़के का एक बयान चल गया, तो वो जो बयान था शायद वो पंजाबी में था, लेकिन वो पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी कर रहा था। उसने जिस तरह से वो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने कहा, लुब्बे लबाब उसका ये था कि हम कौम बर्बाद होती हैं, और ये जो पंजाब हुकूमत के लोग हैं ये सेल्फियाँ बनाने में मसरूफ़ हैं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि इन हुक्मरानों को अवाम का भी कोई एहसास हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।